हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। इससे पहले हम थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शन कर चुके हैं। मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ लोकेशन एंड व्हाट इज़ द एवरेजेस। ठीक है, तो आज हम जो कर रहे हैं हम टाइप ऑफ एवरेजेस कर रहे हैं। एवरेजेस क्या होती हैं ये मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। अब करते हैं एवरेजेस। एवरेजेस के टाइप क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज द मैथमेटिकल एवरेजेस एंड द नेक्स्ट इज पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, पोजिशनल मतलब पोजीशन, हम बात कर रहे हैं प्लेस की, वो किस प्लेस पे आते हैं, दैट इज नोन एज द पोजिशनल एवरेजेस। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेजेस, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन को लेके चलते हैं, जो आप लोगों ने 10th में भी किया होगा, +1 में, बीकॉम में, या अगर आप एमकॉम में हैं तो भी। तो ये अर्थमेटिक मीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वाइडली यूज़ किया जाता है जब भी सेंट्रल टेंडेंसी को निकाला जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो अर्थमेटिक मीन ही होता है। जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन थोड़े हाई लेवल पे आ जाते हैं। +1 +2 के लेवल पे आपने हार्मोनिक मीन या जियोमेट्रिक मीन नहीं किए होंगे। सो इसमें हम हमारी वीडियो सीरीज में इसको भी कवर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन। लेकिन हम थोड़ा पोजिशनल एवरेज के बारे में भी बता देते हैं। पोजिशनल एवरेजेस होते हैं मीडियन, मोड एंड पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में आते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल आते हैं हमारे पार्टीशन वैल्यू में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ द एवरेजेस। एवरेज के अंदर जो फर्स्ट हमारा मेथड आता है वो है अर्थमेटिक मीन, जिसे आज हम करते हैं। सो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जाता है। जब भी हम एवरेज के बारे में बात करें कि एवरेज क्या है, तो एवरेज इज एज सिमिलर एज द अर्थमेटिक मीन। जैसा कि हमारा अर्थमेटिक मीन है वही हमारा क्या है, एवरेज है। ठीक है, जिसे हम नॉर्मली अर्थमेटिक मीन को मीन ही बोला जाता है और मीन का एक सिंबल है जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड बोलते हैं, दैट इज एक्स बार। एक्स बार, ठीक है, क्या है? एक्स बार इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्थमेटिक मीन। ओके, नेक्स्ट देखो, जो अर्थमेटिक मीन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड द नेक्स्ट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। इन दोनों को करने का वे मैं आपको सिखाऊंगी आने वाली वीडियो सीरीज में। आज हम जो चल रहे हैं वो सिंपल अर्थमेटिक मीन पे चल रहे हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या कहते हैं? सिंपल अर्थमेटिक मीन मतलब कि सिंपल हमें करना है, हमें वेट नहीं दिया गया होगा, हमें सिंपल करना है। वेटेड में वेट दिए होते हैं, मतलब एक अलग से एक सीरीज दी होती है जैसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सिंपल जो है अर्थमेटिक मीन, इसको 3 तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमें एक इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन में दी गई है तब। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या आती है? द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज दैट जिसमें हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होती है। एक्स जैसे कि हमें 2, 5, 9, 10, 15, 18, ये हमारी एक सिंगल इंडिविजुअल सीरीज इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल लाइन, सिंगल सीरीज, इसीलिए बोलते हैं हम इसे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल मतलब सिंगल, तो ये सिंगल है। ठीक है, ये होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन नेक्स्ट हमारी आती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? हमें एक्स तो दी ही होती है लेकिन साथ में हमें एफ भी दिया होता है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये जो आइटम्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, जो ये वैल्यूज हैं, वो कितनी बार एक सीरीज में रिप्रेजेंट हो रही हैं, कितनी बार ये आ रही हैं, कितनी बार ये ऑकर हो रही हैं, या कितनी बार ये रिपीट हो रही हैं, वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे 2 हमारी सीरीज में कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 10 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो 15 कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। और 18 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। कितनी बार जो ये वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज समझ आई, जिसमें एक्स और एफ दोनों दिए होते हैं, और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमें एक्स दिया होता है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या फिर जिसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, कॉन्टिन्यूस, जिसमें मतलब एक क्लास इंटरवल दी होगी। जैसे हमने ऊपर किया, उसमें क्या दिया होता था? हमें एक्स दिया होता था। इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये 5 का गैप हो, 10 का भी हो सकता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। और अब एक क्वेश्चन और आप लोग समझ लीजिए कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती हैं। ये जो सीरीज हैं ये कौन सी हैं? इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? सो द आंसर इज एक्सक्लूसिव।
ये जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव है। क्यों है? क्योंकि 5 देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन हम काउंट तो किसी एक जगह पे करेंगे ना, तो हम कहाँ पे काउंट करते हैं? यहाँ पर। इस सीरीज में जब f लिखेंगे तो यहाँ पर ये 5 काउंट होएगा, यहाँ पर ये 5 काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो 5 है वो यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है, यहाँ पर ये काउंटेबल है। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? सॉरी, ये तो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इंक्लूसिव सीरीज होती है जैसे हम 0 to 4 लिख दे, यहाँ पर 5 to 10 लिख दे, ठीक है, 9 लिख दे, सॉरी 9, एंड 10 to 14 लिख दे, 15 to 19 लिख दे। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 और यहाँ पर 5, मतलब यहाँ से 0 तो से लेके 4 तक सब कुछ काउंटेबल है, यहाँ पे 5 से लेके सब कुछ काउंटेबल है, यहाँ पे 10 से 14 काउंटेबल है। कभी भी इस चीज़ में रिपीटेशन नहीं हुई, यहाँ पे 4 पे खत्म है तो यहाँ पर 5 आ रहा है। दैट इज कि ये जो है वो इंक्लूसिव सीरीज है, जो 0 को भी इंक्लूड कर रही है, अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, और 4 को भी इंक्लूड कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पे ये एक्सक्लूड कर रही थी, किसको? 5 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रही थी, 10 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रही है, 15 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रही है। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल रही है, अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर रही है। कहाँ इंक्लूड कर रही है? ये यहाँ पर इंक्लूड्स है। ठीक है, तो इंक्लूसिव सीरीज जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये दैट इज द L1 लोअर लिमिट, दैट इज द अपर लिमिट L2, तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ही इंक्लूड करे तो वो इंक्लूसिव सीरीज होती है। और जो ये अपर लिमिट है L2 है, उनको एक्सक्लूड करे, वो बाहर निकाले, दैट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज। तो मे बी आपको क्लियर होगा व्हाट इज द इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, अब हम कर रहे थे कि हमारी जो क्लास इंटरवल्स हमें दी होती हैं तो वो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, इसके साथ हमें एफ भी दिया होगा, फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 हैं, और 50 स्टूडेंट्स का 50 मार्क्स का एक पेपर लिया गया, एक शॉर्ट एग्जाम्स लिया गया। तो उसमें क्या हुआ, हमने ये देखना है कि 50 बच्चों ने कितने हमारे स्कोर किए हैं, कितने नंबर्स लिए हैं। तो 0 से 10 में जो बच्चों ने स्कोर किया है वो सिर्फ 2 बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। और उसके बाद बात करें 10 से 20 जो मार्क्स हैं, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं वो मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ। ठीक है, तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 20 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप अगेन 10 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 स्टूडेंट लिख दीजिए। दैट इज मे बी 2, 3, 4 एंड 115 हो गए पूरे। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे थे, 50 मार्क्स की बात कर रहे थे। तो ये इस तरीके से हमें क्या है, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो दी होती है। जब हम सम्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो थी अब सीरीज। अब कौन कौन सी सीरीज की? कि इंडिविजुअल सीरीज में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी क्वेश्चन आ सकता है, या कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अब क्या कहते हैं कि जब इन तीनों सीरीज को हमें करने के अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज को करने के 2 मेथड दिए गए हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, जिसे हमें क्या है अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। हमने इसमें एक मीन अज्यूम करना होता है, तो ए जिसे हम बोलते हैं अज्यूम करते हैं उसको हम, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। तो ए जो होता है उसे अज्यूम करना पड़ता है, और उसके बाद क्या है इस सम को निकालते हैं। उसके बाद जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज है उसमें भी हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन दोनों में ही ए अज्यूम करते हैं, ये भी अज्यूम्ड मीन मेथड ही है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन करना है। सेम यहाँ पर भी शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में ए को अज्यूम करना होता है। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड, द फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज इन शॉर्टकट मेथड। तो दोनों को हम करते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट किया है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हम फर्स्ट डायरेक्ट मेथड को लेके चलेंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने एक अराइज करती हूँ यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन से पहले आप लोग एक फॉर्मूला जरूर समझिए पहले। सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट मेथड कहता है कि मेरा फॉर्मूला है कि डायरेक्ट मेथड कहता है मेरा फॉर्मूला है किसका? मीन का। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, इज इक्वल्स, ये आप डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू, ये कहता है कि मेरा फॉर्मूला है समीशन, इसको बोलते हैं समीशन या सिग्मा आप बोल सकते हैं, ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स क्या कहता है? समीशन ऑफ एक्स कहता है कि आपकी जो भी एक्स सीरीज है, जो भी एक्स सीरीज है उसका टोटल कर लो, दैट इज अ समीशन ऑफ एक्स। और एन मतलब आपकी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो कितनी है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट्स, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ले रहे हैं।
स्टूडेंट्स जिनके हमें पॉकेट अलाउंसेस देखने हैं। पॉकेट अलाउंसेस एज हम बोल सकते हैं कि पॉकेट मनी देखनी है कि उनको कितनी मिलती है। फर्स्ट स्टूडेंट है जिसको 15 पॉकेट मनी मिलती है डेली की, सेकेंड 20, फिर 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये है टोटल अलाउंसेस ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टूडेंट्स हैं, इसको टोटल कीजिए। ये हमारा एक्स है, इंडिविजुअल सीरीज में एक्स दिया होता है तो एक्स है, तो इसका टोटल करेंगे तो समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आता है, ये आता है 340। ठीक है, हमारा फॉर्मूला अब क्या कहता है, समीशन एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइड बाई एन। अब यहाँ देखो समीशन ऑफ एक्स कितना है, दैट इज 340 डिवाइड बाई 10। 10 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज 10। अब इसको करेंगे तो दैट इज 34 इज आवर आंसर। दैट इज द जो हमारा एक्स बार है या फिर जिसे हम मीन बोल सकते हैं, जो मीन है वो हमारा 34 है। इज इट क्लियर? मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर, ये सुनिए कि यहाँ पर जो मीन है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, और जो हमारा समीशन ऑफ एक्स है, एक्स समीशन का मतलब क्या है, समीशन इज मतलब समीशन का जो मतलब है वो है टोटल, और एक्स मतलब एक्स का टोटल, मतलब कि ये जो सीरीज है इसका टोटल जब हम कर देंगे तो ये समीशन ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, और एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स, तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने 10 रख दिया, इसका टोटल हमारा 340 आया था, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा जो मीन है वो 34 आ गया। सिर्फ इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन ऑफ एक्स इज द टोटल ऑफ एक्स। ठीक है, द एक्स बार इज मीन। ओके, नेक्स्ट इज द शॉर्टकट मेथड। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल सीरीज को हम दो तरीकों से करेंगे, किस किस तरीके से, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। डायरेक्ट मेथड इज दिस एंड शॉर्टकट मेथड इज दिस। जहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि हमें अज्यूम करना है किसी चीज को। अब अज्यूम किसको करेंगे वो हमारी चॉइस है। देखो अब मैं लेती हूँ वही जो मैंने आपको पिछला अभी सम करवाया, वही सेम सम मैं दोबारा ले रही हूँ। पॉकेट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस इज 15। देखो ये पॉकेट अलाउंसेस मैंने लिख दिए हैं कि ये 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउंसेस हैं, और पॉकेट अलाउंसेस को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारी एक्स सीरीज है जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें इससे क्या है, शॉर्टकट मेथड लगा के, ये शॉर्टकट मेथड लगा के हमें इस सम को सॉल्व करना है। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एक्स बार, जो कि मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इज द अज्यूम, जो हम अज्यूम करेंगे फ्रॉम द एक्स, एंड प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन। एन हमें पता है, समीशन ऑफ डी मैं अब आपको बताती हूँ कि समीशन ऑफ डी कैसे निकाला जाता है। सबसे फर्स्ट देखो ये है हमारा एक्स, एक्स में से कोई एक वैल्यू जो आपको अच्छी लग रही हो उसको आप क्या करो, अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर 40, मैंने 40 को अज्यूम कर लिया। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डी। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, डी इज एक्स माइनस ए, यहाँ पर भी मैंने लिखा है डी इज एक्स माइनस ए। तो अब निकालते जाओ, इसका क्या है 40। 40 अज्यूम मीन एक्स से माइनस करना है ए, दैट इज एक्स हमारा यहाँ पर क्या है 15। 15 माइनस 40 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आएगा 25, किसका, माइनस का। तो इस तरीके से आपको सारे निकालने हैं। यहाँ पर जैसे 20 माइनस 40 हो जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस का 30 माइनस 40 माइनस का 10, यहाँ पर 22 माइनस 40 दैट इज माइनस के 18, यहाँ पर 25 माइनस 40 माइनस के 15, 18 माइनस 40 माइनस का 22, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 55 माइनस 40 15 एंड 65 माइनस 40 इज 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन इन रियलिटी आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ एक्स निकालना है जो कि -25 -20 -10 -18 -15 -22 एंड 10 15 25 एंड 0, ये आपको निकालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको टोटल करना है।
अब देखो ये d है, d निकाला है, समीशन ऑफ d निकलेगा ऐसे, इसको टोटल करो, टोटल ऑफ द d इज समीशन d और d से निकलेगा ये, इसको कर दो टोटल, ये वाले माइनस वाले अलग कर दो, प्लस वाले अलग कर दो, प्लस वाले जो हैं वो हैं हमारे टोटल 540 एंड ये हैं हमारे दैट इज 110, टोटल 50 है नॉट 40। तो हम यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो -110 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 60, वो भी माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समीशन ऑफ डी कितना आया, माइनस का। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट क्या कहता है कि हमारा एक्स समीशन एक्स इज इक्वल्स टू ए, ए क्या है हमारा यहाँ पर 40, तो यहाँ पर क्या करो ए इज इक्वल्स टू 40 प्लस समीशन डी हमारा आया माइनस का 60 डिवाइड बाय एन, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके देन 10 कट हो गया। उसके बाद 40 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 34, हमारा आंसर क्या आया 34 आया फ्रॉम द शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से हमारा जो आंसर है वो 34 आया। अब हम देखते हैं हमने जो एक डायरेक्ट मेथड किया था उससे हमारा आंसर कितना आया था, हमने ये डायरेक्ट मेथड किया था, डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर कितना आया था 34 आया था। तो सेम, ठीक है बिल्कुल सेम है, किसी भी मेथड को यूज़ कर लो आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। डिस्क्रीट सीरीज में आपको सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होगी कि आपको एक्स सीरीज के साथ साथ एफ सीरीज भी दी होगी। जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, सिर्फ हमें एक्स सीरीज दी होती थी, एफ नहीं होती थी। यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ही यही है कि हम यहाँ पर दो सीरीज को लेके चलेंगे, किस किस को लेके चलेंगे, एक्स को भी और एफ को भी। एफ क्या होती है हमारी फ्रिक्वेंसी होती है और एक्स क्या होते हैं जो वैल्यूज होती हैं हमारी, जो भी सीरीज की वैल्यूज है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीन तरीके से किया जाएगा, द फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड जो होगा हमारा शॉर्टकट मेथड होगा और जो थर्ड है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड किया था, उसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब एक्स एंड एफ, अब यहाँ से हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से इस सम को सॉल्व किया जाता है। सबसे फर्स्ट देखो हमें यहाँ पर एक्स दिए होते हैं, अब देखो यहाँ पर एक्स कितने दिए हुए हैं 10 20 30 40 एंड 50। अब देखो एफ क्या होता है, एफ होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, मतलब कि जो एक्स जो ये 10 है वो कितनी बार आ रहा है एक सीरीज में, जैसे कि जो 10 है वो 4 बार आ रहा है और जो हमारा 20 है वो 5 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, ये फिर 5 बार आ रहा है। दैट इज अ फ्रिक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो रही है किसी भी एक नंबर की एक वैल्यू की। ठीक है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि ये है समीशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। अब हमें क्या करना होगा, x और f को मल्टीप्लाई करनी होगी, x एंड f। ठीक है, x एंड f को मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 10 मल्टीप्लाई 4 40, 5 मल्टीप्लाई 20 100 एंड 3 मल्टीप्लाई 30 इज 90, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 80 एंड 5 मल्टीप्लाई 50 इज 100, नहीं 250। ठीक है, तो ये हमारी क्या है एक्स एफ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या कहा गया समीशन ऑफ एक्स एफ तो निकल गया, लेकिन समीशन क्या कहता है टोटल। ठीक है, ये कहता है टोटल। अब टोटल क्या होता है हमारा समीशन ऑफ एक्स एफ, तो यहाँ पर अब इसको टोटल कर दो, इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 560। अब 560 आ गया, अब हमें क्या कहा गया यहाँ पर एक्स बार के आगे रख दो 560 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की भी टोटल करनी है। अब हमें यहाँ पर क्या है समीशन ऑफ एक्स, इसको टोटल कर दो, जो इसको टोटल करेंगे हमारा आएगा 19। अब 19 यहाँ पर आ गया, 19 को अगर हम 560 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 29.46 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। या एक चीज़ और कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी पॉइंट्स में आंसर आता है तो आप इसके पीछे ज़रूर अप्रॉक्सीमेटली लिखिए। अप्रॉक्सीमेटली कहने का मतलब यह है कि आपका पॉइंट आगे पीछे, एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, जैसे यहाँ पर 4.6 की जगह पे 4.5 भी आ सकता है, 4.7 भी आ सकता है, 4.8 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अप्रॉक्सीमेटली लिखने का मतलब है कि लगभग मेरा आंसर ये आया है और ये होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारी डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड जब मैंने इंडिविजुअल सीरीज का करवाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें एक अज्यूम करना पड़ता है फ्रॉम द एक्स। तो एक्स से जब हम अज्यूम करेंगे किसी भी चीज़ को तो कैसे निकलेगा, हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पहले लिया। एक्स लिया था हमने 120 30
40 50 ये लिया था। और जो y था हमारा y इज 4 5 3 2 5 4 5 3 2 5। ठीक है, ये हमारा है। अब हमें क्या करना है, x से एक चीज अज्यूम करनी है। किसको अज्यूम करें, 30 को कर लेते हैं, मिडल ऑफ द सीरीज है, या अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। आंसर हमेशा सेम ही आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। पॉइंट्स में फर्क आ सकता है लेकिन इतना फर्क नहीं आता। ठीक है, ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब x से, जैसे हमने पीछे d निकाला था, d इज द डेविएशन। ठीक है, d क्या होता है, डेविएशन होता है। तो यहाँ पर भी हमें d फाइंड आउट करना है, जिसे हम बोलते हैं डेविएशन, जिसे ऑलवेज शॉर्ट डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े डी से नहीं किया जाता, कैपिटल वर्ड नहीं होता, ये छोटा डी होता है। तो डी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निकलेगा डी, x माइनस ए, जैसे हमने पहले निकाला था। ठीक है, अब कर दो, हमने a अज्यूम किया 30, अब यहाँ पर 10 माइनस 30 माइनस के 20, 20 माइनस 30 माइनस के 10, और 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमारे फॉर्मूले में है x एफ डी, तो d हमें निकल गया, f हमारे पास दैट इज f नॉट y, f, तो एफ डी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ डी, इसको मल्टीप्लाई करो, फॉर माइनस 80 माइनस 50 0 20 एंड 100। ठीक है, इसको जब हम करेंगे टोटल, तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो माइनस का हमारा आ जाएगा ये 130 और दैट इज 120। तो हमारा जो आंसर है वो आता है माइनस का 10, d इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो। एक तो हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, समीशन ऑफ f दैट इज 19, पहले भी हमें निकाल ली थी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन f। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा, ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। लेकिन याद भी ना करना चाहो तो सीधी सी बात, आपको ये दे रखा है, शॉर्टकट मेथड है, आपको a अज्यूम करना पड़ेगा, a से d निकलेगा, और x, तो अब x को भूल जाओ, x को जब आप भूलोगे तो आपके पास आ जाएगा d, और d को एफ डी कर दो, और एफ डी से आपका समीशन ऑफ एफ डी निकल जाएगा, दैट इज समीशन ऑफ एफ डी। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ डी जो है यहाँ पर अब पुट कर दो जितनी भी वैल्यूज हैं। जैसे a है तो a कितना है हमारा 30, तो यहाँ पर लिखो 30 प्लस समीशन एफ डी इज माइनस 10 डिवाइड बाय 19। ठीक है, अब इसको करोगे यहाँ पे तो ये आएगा 0.53, तो 30 माइनस 0.53, आंसर आ जाएगा इसका 29.47। राइट, अब देख लो पीछे जो हमने डायरेक्ट मेथड किया था उसमें आंसर कितना निकला था, 29.46, 29.47। पॉइंट्स में फ़र्क आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पीछे वाला पॉइंट एक आधे पॉइंट्स में फ़र्क आ जाए, आपको मैंने वही बोला कि आप पीछे अप्रॉक्सीमेटली लिख दो। ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। अब नेक्स्ट जो हम मेथड कर रहे हैं वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहना चाहता है कि जहां हमने यहाँ पे हमने क्या निकाला, शॉर्टकट मेथड में हम निकालते हैं डेविएशन, डी निकालते हैं, ये देखो डी निकाला हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, डी से एक और स्टेप आगे जाना है, जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन। अब देखो सेम वही चीज़, x हमारा है 10 20 30 40 50, हमने क्या किया था, एफ बी हमें दी हुई थी 4 5 3 2 5। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था, a को अज्यूम किया था, फिर हमने d निकाल लिया था, d हमारा क्या निकला था, -20 -10 0 10 20। यहाँ तक क्लियर है, जो हमने पीछे शॉर्टकट मेथड में किया सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगी। उसके बाद कहता है कि डी से हमें एक और स्टेप आगे जाना है, जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। देखो कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर निकल रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे डी डैश। अब डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय सी, सी इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, सी इज द कॉमन फैक्टर। तो अब देखो d कितना है 20, 20 डिवाइड बाई 10 इज 2, फिर 10 डिवाइड बाई 10 इज 1 0 1 2। फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लो, मैं एक बार दोबारा करवा देती हूँ। d बाय c किया है हमने d डैश का, मतलब d डैश को निकालने के लिए डेविएशन डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर हम रखेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास था 20, माइनस का 20 था, यहाँ पर माइनस भी आएंगे। ठीक है, नोटेड। और देखो यहाँ पे -20 डिवाइड बाय 10,
कितना आ गया, माइनस का 2। नेक्स्ट हमारा था 10, तो 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज माइनस का 1। फिर 0, तो 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 10 डिवाइड बाई 10 इज 1। फिर 20 डिवाइड बाई 10 इज 2। डी डैश निकल गया। अब हमारा स्टेप डेविएशन तो हो गया, लेकिन हमें अब फॉर्मूले में चाहिए समीशन एफ डी डैश। अब एक्स को इसको भी भूल जाओ, एक्स को भी, और डी को भी भूल जाओ। अब आपके पास क्या रहा, एफ और डी रहा। इस एफ को और इस डी को आपको मल्टीप्लाई करनी है। एफ डी क्या रहा, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 0 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। इसको कर लो समीशन, दैट इज समीशन एफ डी डैश इज इक्वल्स टू कितना है, दैट इज 12 और दैट इज 13 माइनस के माइनस 13 एंड प्लस के 12। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका माइनस का 1। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब करो जो ये हमारे फॉर्मूला दिया गया था ये वाला, इसमें पुट कर दो। इस पे पुट कैसे करेंगे, ए हमें दिया गया है कितना है, 30 है, तो यहाँ पर क्या कर दो 30 प्लस, अब क्या करना है हमें, देखो 30 प्लस हो गया। अब हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, समीशन एफ डी डैश। समीशन एफ डी डैश यहाँ पर देखो समीशन एफ डी डैश कितना निकला है, -1, तो दैट इज -1 डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ हमने पहले भी निकाला था, समीशन एफ था 19, इसको टोटल कर लो दैट इज समीशन एफ। तो हमारा डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई किससे होगी, सी से। सी क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें हमने क्या देखा था, 10, ठीक है। तो 10 से यहाँ पर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 30 माइनस 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 डिवाइड बाय 19। वही चीज़ इसको करेंगे तो ये 30 माइनस 0.53 होगा और इसका जो आंसर होगा वो निकलेगा हमारा 29.47 अप्रॉक्सीमेटली आंसर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली लिखने से आपके आंसर को कोई गलत नहीं कर सकता, अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए हमारा क्या था, अज्यूम्ड मीन था, अज्यूम किया था हमने एक्स से, ठीक है। डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है डेविएशन, शॉर्ट डी। डी हमारा डेविएशन होता है जो एक्स माइनस ए से निकलता है, जो हमने पीछे निकाला था दैट इज एक्स माइनस ए, ओके। नेक्स्ट हमारा जो डी डैश होता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है डी बाय सी, डी बाय सी निकलता है। या इसका दूसरा फॉर्मूला डी कैसे निकला था, डी हमारा निकला था एक्स माइनस ए करने से, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला ये बनता है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी। कोई फर्क नहीं है दोनों फॉर्मूले में। सी क्या होता है हमारा, कॉमन फैक्टर होता है फ्रॉम द डेविएशन। जो भी हमारा डी निकला है, डी से जो कॉमन फैक्टर है दैट इज द 10, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो क्या है हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो आज हमने मीन की इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज कर ली है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो कॉन्टिन्यूस सीरीज पे होगी। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए वेट करो थोड़ा सा, और ज़रूर देखना वो वीडियो, ताकि आपका जो मीन का पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल दैट फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।